श्री गंगा माँ शरणम मम। ओम नमो गंगाए विश्व रूपिणी नारायणी नमो नमः। आज मैं बैठी हूँ इस महान तीर्थ में, प्रयागराज में। तीर्थों का राज है तीर्थराज प्रयागराज। अवसर है महाकुंभ का। आइए आज त्रिवेणी के संगम में बैठ के आपको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे हैं, 7 दिवसीय कथा सुना रहे हैं। तब परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी से प्रश्न किया, भगवान आपने कहा कि भगवान समदर्शी हैं, सबको समान रूप से स्वीकार करते हैं, तो प्रायः देखा जाता है कि वो दैत्यों को ही क्यों दिखाई पड़ते हैं, उन्हें ही क्यों मारते हैं, उन्हीं का क्यों वध करते हैं? क्या दैत्य ही भगवान के वैरी हैं? सुखदेव जी बोले, नहीं, 12 महाभागवतों में 2 नाम दैत्यों के हैं, प्रहलाद और महाराजा बलि। ये दोनों ही दैत्य वंश के हैं और भगवान के परम भक्तों में गिने जाते हैं। तो ऐसा न समझो कि भगवान दैत्यों के वैरी हैं, उनके दुश्मन हैं। हिरण्यकश्यपु तो भगवान का कट्टर वैरी था, परंतु उसका पुत्र प्रहलाद नारायण हरि का बहुत बड़ा भक्त था। हिरण्यकश्यपु भगवान हरि का वैरी इसलिए था क्योंकि हिरण्यकश्यपु का भाई हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुरा के हरण करके उसका पृथ्वी का समुद्र तल के अंदर ले गया था। तब भगवान ने बारह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया था और पृथ्वी को बचाया था। तब से हिरण्यकश्यपु प्रभु नारायण के बैरी था। उसने अपने राज्य में घोषणा करवा दी थी कि कोई भी भगवान का नाम नहीं लेगा, सब मेरा नाम जपेंगे, मेरा नाम लेंगे, नारायण नारायण कोई नहीं कहेगा। लेकिन उनका पुत्र प्रहलाद, हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हुए थे, उनमें जो प्रहलाद थे वो नारायण के बड़े भक्त थे। तो पूछा गया, भाई ऐसा कैसे, दैत्य वंश में उत्पन्न हुए और भगवान के इतने भक्त? तब प्रहलाद जी ने ही ये अपने शिष्यों को, ये अपने साथियों को, विद्यार्थियों को जो उनके साथ गुरुकुल में पढ़ते थे, उनको ये बात बताई थी कि जब मैं गर्भ में था, यानी कि जब प्रहलाद जी गर्भ में थे, तो इंद्रदेव ने प्रहलाद जी के माँ का हरण कर लिया था और हरण करके ले जा रहे थे। तब नारद ऋषि जी पहुँचे, उन्होंने उनको समझाया। तब नारद जी ने ये आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि जब तक तुम नहीं चाहोगी, क्योंकि हिरण्यकश्यप उस समय युद्ध के लिए गए हुए थे, कि जब तक तुम्हारे पति वापस नहीं आ जाएंगे तब तक तुम पुत्र को जन्म नहीं दोगी, ये तुम्हारी इच्छा से तुम्हारा पुत्र होगा। और वह उतने दिन आश्रम में रहे, वहाँ पे उन्होंने सत्संग किया जब वो गर्भ में थे अपनी माँ कयाधु के। और कहा जाता है कि गर्भ में बच्चा जब 7 महीने का हो जाता है, उसको समस्त ज्ञान रहता है कि माँ क्या सुन रही है, क्या देख रही है, कैसे संस्कार उसमें डाल रही है। तो वही संस्कार प्रहलाद के आए थे, इसलिए प्रहलाद नारायण का परम भक्त था। जब प्रहलाद जी गुरुकुल गए शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तब हिरण्यकश्यपु ने उनके गुरुजी से कहा कि इसका ध्यान रखना, इसको सही शिक्षा देना। एक समय जब प्रहलाद लौटे तो हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र को अपनी गोद में बिठाया और कहा, तुमने क्या सीखा है पुत्र गुरुकुल में? तब प्रहलाद जी बोले, मैंने नवधा भक्ति सीखी है। बोले, ये क्या होती है? बोले, मैंने 9 प्रकार की से भक्ति कैसे की जाती है ये सीखा है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम, दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चैन्नव लक्षणा क्रियते भगवत्यद्या तन्मयेधित मुत्तमम। प्राचीन शास्त्रों में भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं। नवधा भक्ति को 2 युगों सतयुग और त्रेता युग में उल्लेखित किया गया है। सतयुग में भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को नवधा भक्ति का उपदेश दिया।
और त्रेता युग में भगवान श्री राम ने शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया। नवदा भक्ति के उपदेश में, क्योंकि शबरी जी अपने आप को बहुत निम्न स्तर का मानती थी, बहुत नीचा समझती थी, तो बोलती राम को कि कैसे मैं आपकी पूजा करूं। तब राम जी ने भी उनको नवदा भक्ति के बारे में बताया था। क्या है वो नवदा भक्ति, आप और हम भी जानते हैं। श्रवण परीक्षित जी की तरह, जिन्होंने कथा सुनी 7 दिन एकाग्रचित होकर। कीर्तन सुखदेव जी की तरह। स्मरण प्रहलाद जी की तरह। पाद सेवन लक्ष्मी जी की तरह, जिस तरह माँ लक्ष्मी विष्णु जी की पैर दबाती हैं, उनकी सेवा करती हैं। अर्चन पृथु राजा की तरह। वंदन अक्रूर जी की तरह। दास्य हनुमान जी की तरह। सख्य यानी सखा भाव अर्जुन की तरह। आत्मनिवेदन बलि राजा की तरह। क्योंकि जब वामन अवतार में प्रभु आए थे तो 2 पग में तो उन्होंने, एक पग में आसमान, एक पग में नीचे पाताल, धरती, भूलोक सब नाप लिया था। बोले अब क्या है बलि तेरे पास। तो बलि ने अपने आप को समर्पित कर दिया था कि प्रभु अपना चरण मेरे सर पे रखिए, मैं अपने आप को निवेदित करता हूँ। इस तरह से ये दोनों भक्त हुए महाराज नारायण प्रभु के, जो कि दैत्य वंश में उत्पन्न हुए थे। प्रहलाद जी के मुख से नवदा भक्ति के विषय में सुनकर हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ और प्रहलाद को ऊंचे पर्वत से गिराया, पानी में डुबोया, अग्नि में जलाया, जो आज भी हम होलिका के रूप में जलाते हैं, होलिका को जलाते हैं। विषपान कराया, भोजन पर प्रतिबंध लगाए, सारे मारने के यत्न किए लेकिन विफल हो गए। होलिका स्वयं जल गई। इसी बीच एक दिन प्रहलाद जी ने देखा कि उनके गुरु कहीं बाहर गए हुए हैं। उन्होंने सभी मित्रों को बुलाकर बोला और नवदा भक्ति के बारे में बताया कि भक्ति करो प्रभु की। मित्र बोले तुम्हारे तो पिता हैं, तुम्हें तो वो छोड़ देंगे, पर हमें उनसे बहुत डर लगता है, हम कैसे नारायण का नाम लें। तब प्रहलाद जी ने उनको समझाया कि लगभग हमारी 100 वर्ष की तो आयु ही होती है। 50 वर्ष दिन में गए, 50 वर्ष रातें में बीती, जिसको हमने सो के बिताई। बचे 50 वर्ष, उसमें 10-15 वर्ष हमारे बचपन में यूँ खेलते गाते बीत गया। 10-20 वर्ष हमारे रोजी रोटी कमाने में बीत गए। आया बुढ़ापे का समय, तब इतना शरीर में शक्ति नहीं रहती कि हम भगवान का स्मरण करें, तो हमें अभी से भगवान का स्मरण करना चाहिए। यह सुन के सहपाठियों को अच्छा लगा, नारायण नारायण करने लगे। इतने में ही हिरण्यकश्यप आ गया। देख के बहुत क्रोधित हुआ और अपने पुत्र प्रहलाद को बांध दिया। बोला कि ये क्या कर रहे हो तुम, अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। कहाँ है तुम्हारे नारायण? तुम कहते हो कि सब जगह नारायण है, कहाँ है नारायण? क्या इस खम्भे में भी है, यहाँ पर भी है, इस कण में भी है? बोले हाँ सब जगह है, इस खम्भे में भी है। बोले ठीक है मैं देखता हूँ, मैं तुम्हें मारता हूँ, देखूँ कैसे बचाता है तुम्हारा नारायण। उसी समय प्रहलाद जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए और नारायण 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 कहने लगे। तभी खम्भा फाड़ के भगवान नारायण नरसिंह रूप में प्रकट हुए और उन्होंने दहाड़ जो लगाई, एक बार हिरण्यकश्यप भी काट गया। लेकिन फिर संभलता हुआ बोला मुझे तो वरदान प्राप्त है। नारायण बोले कैसा वरदान? बोले मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं। बोले सायंकाल का समय है। बोले मैं 12 महीने में से किसी महीने में नहीं मर सकता। बोले ये 13वां मास है जिसे हम अधिक मास कहते हैं, 12वां मास नहीं है। बोले ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। बोले देहरी पे तुमको मारूंगा। बोले ना आसमान में मरूं ना नीचे पाताल में मरूं। बोले नहीं मैं अपनी गोद में तुमको मारूंगा। और उस तरह से ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया था उनका मान रखते हुए नारायण भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुए, क्योंकि उन्होंने ये भी आशीर्वाद मांगा था कि मैं न जानवर से मरूं न मैं इंसान से मरूं। तब नरसिंह रूप में अवतार लेके भगवान ने न वो अस्त्र से मर सकता था, अस्त्र से न शस्त्र से, अपने नाखूनों से उसके फाड़ डाला और उसको मौत के घाट उतारा, यानी मृत्यु को दी उसको। इतना गुस्सा तेज था नरसिंह भगवान का
कि सारे प्रभु, भगवान, देवी देवता सब काँप रहे थे कि अब इनका क्रोध कैसे शांत करें। माँ लक्ष्मी जी को भी बुलाया गया और उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। तब प्रहलाद जी उनके चरणों में गिर गए। जैसे ही प्रहलाद नरसिंह भगवान के चरणों में गिरे, नरसिंह भगवान का सारा क्रोध चला गया। उन्हें अपने गोद में बिठाकर उनको प्यार किया, दुलार किया। बोले, पुत्र, मेरे कारण तुम्हें इतना कष्ट हुआ है, मुझे आने में देर हुई, मुझे क्षमा करना। हर वक्त भक्त भगवान से क्षमा मांगता है, पर इस समय भगवान ने प्रहलाद से क्षमा मांगी है कि मेरे कारण तुम्हें इतना कष्ट हुआ है, मांगो क्या वरदान मांगते हो। तब प्रहलाद ने बोला कि ऐसा वरदान दो कि मुझे कुछ मांगना ही नहीं पड़े। भगवान बोले, ये क्या वरदान हुआ? बोले, बस आपकी भक्ति और मेरे पिता को अधोगति नहीं हो, उन्हें भी मोक्ष प्राप्त हो। कैसे भी थे वो मेरे पिता थे। भगवान ने बोला कि तुम्हारे पिता का वध भगवान यानी मुझसे हुआ है, तो उनकी अधोगति तो हो ही नहीं सकती। उनको तो मेरे मारते ही उनको मोक्ष प्राप्त हो गया। और फिर सालों साल प्रहलाद ने अपने पिता का सिंहासन पर बैठ के राज किया और नारायण नारायण का परचम लहराया। ऐसे थे भगवान और ऐसे थे उनके भक्त प्रहलाद। और जब भगवान का क्रोध शांत हुआ, क्रोध शांत करने के लिए और उनका क्रोध शांत होने पर प्रहलाद जी ने स्तुति गाई है नारायण की। 42 श्लोकों में बहुत प्यारी स्तुति है। आप YouTube पे कभी सुनिए उस स्तुति को, जिससे नारायण भगवान प्रसन्न हुए थे। हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं, आज भी हमारी नानी दादी कहती है, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। क्या है ब्रह्म मुहूर्त में, क्या खास है? निमेषा दश चाष्टो च काष्ठा त्रिशंतुतः कला त्रिशत कला मुहूर्त स्याद होरात्रम तु तावतः। इस श्लोक के अनुसार 18 निमेष 1 काष्ठा, 30 काष्ठा बराबर 1 कला, 30 कला बराबर 1 मुहूर्त, 30 मुहूर्त बराबर 1 दिन। 30 मुहूर्तों के मेल से दिन और रात बनते हैं। इन सभी मुहूर्तों में सबसे चमत्कारी मुहूर्त है ये अमृत बेला है। सूर्योदय के ठीक 1 घंटा 36 मिनट पहले, यानी कि 96 मिनट पहले वाली जो घड़ी है, बेला है, उसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। यह चमत्कारी मुहूर्त है। यदि आपने ब्रह्म मुहूर्त के इस महत्व को समझ लिया तो आपके जीवन में बहुत अच्छे अच्छे परिवर्तन आएंगे कि आप दंग रह जाएंगे। मनुस्मृति में भी ब्रह्म मुहूर्त को विशेष बताया गया है। इस समय हमारी समस्त कुंडलियां जागृत होती हैं, एकांत होता है, प्रातःकाल का समय होता है, इसलिए इसको अमृत बेला कहा गया है। अगर इस मुहूर्त में उठ के बच्चे पढ़ाई करें तो मन एकाग्र होता है। और इस समय ब्रह्म मुहूर्त के समय ब्रह्मांड में कुछ चमत्कारी शक्तियां फैली होती हैं। अगर इसका सही इस्तेमाल करके आप ब्रह्मांड से कुछ भी पा सकते हैं। शिव संहिता के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त 3:30 से प्रारंभ होता है। तो कोशिश करिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, भगवान का ध्यान करिए, स्टूडेंट लोग अपनी पढ़ाई करें और ब्रह्म मुहूर्त के महत्व को समझें। राधे राधे, जय सनातन।